तो छपियाँ गए, छपियाँ में तो झोपड़ी में वहाँ बहन कह रही थी कि होम सप्लाई है, जैसे आता है फ़ोन आ जाता है। हमने कहा कि आप लोग शराब पीने से मना नहीं करती हैं बहन। उन्होंने कहा कि क्या करें, जैसे आता है तो अब माने फ़ोन आ जाता है कि अब की फ्रेश माल आया है, और नहीं आता है तो उसके लोग आके पहुंचा देते हैं। यह तो स्थिति है, मैं छपिया की बात कर रहा हूँ। और यहाँ भी यही होगा, यही स्थिति है कि हम इन लोगों से भी पूछा था, बताए थे लोग, कोई नहीं चाहता होगा कि शराब पिए हूँ, क्योंकि अब तो जितना पैसा पहले जितना में पीते थे उससे 10 गुना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कह रहा है कि नहीं अब लुका करके बेच रहे हैं, हमको सब जगह शेयर देना पड़ता है। हमें लगता है कि नीति कोई बने तो नीति सार्थक हो। अच्छा, पप्पू यादव जी मशरक खाए हुए थे, उनका बड़ा बयान था कि बीजेपी के जितने भी मंत्रिमंडल जो यहाँ पे पहुँचे हैं सारा हिजरा का दरबार पहुँचा हुआ है। ये बड़ा बयान था पप्पू यादव का कि आखिर शराबबंदी में इनका भी हाथ था, तो आखिर क्यों शराबबंदी का ये लोग समर्थन दे रहे हैं? नीतीश कुमार के कोई भी सत्ता के लोग नहीं आ रहे, पप्पू यादव नीतीश कुमार के समर्थन दे रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, एक तो उस बयान पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हिजरा है हिजरा का पहचान कर लिया होगा, उसके अनुसार जो हिजरा होगा हिजरा का पहचान कर लिया होगा। क्या थी उनका तो पार्टी के नाम पर, और आपका डीएनए क्या है जो लोग जानता है वो जानता है। मैं इसलिए उस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वह एक राजनीतिक स्टंट है, आप प्लान। नमस्कार, हम पहुंचे हैं अभी मशरक, और मशरक में यहाँ के आपका सांसद महोदय पहुंचे हुए हैं जो कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से लगातार आपसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सभी साथ में साझा कर रहा हूँ। बातचीत हो रहा है यहाँ पे कुछ परिजनों जो यहाँ पे जो शराब मशरक हत्याकांड में जो परिजनों जो थे उनको 5-5 हज़ार रुपये के सरकार की तरफ से नहीं, इनके निजी फंड के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, जो कि परिजनों को श्राद्ध खर्चा के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे लगातार मैं इनसे बातचीत करूँगा। फिर दोबारा ये मशरक आए हुए हैं, सदन में भी इन्होंने आवाज़ उठाया था कि आखिर एसपी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ शराब माफिया जो पूरे बिहार में चरम सीमा पे बने हैं उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। सर, यहाँ पे देखा जाए जब से आप यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं और लगातार देखा जाए परिजनों को आपके माध्यम से यहाँ पे सपोर्ट किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अल्टरनेटिव नहीं, आखिर क्यों? देखिए, यह सरकार की अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता इसलिए भी है कि वो पूरा उसकी शराब नीति फेल है। शराब नीति नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। इन परिजनों का क्या दोष है? इस विधवा हमारी बहनों का क्या दोष है? उनके पति शराब पिए गलती के मर गए। लेकिन यह तो महा आपदा है, और आपदा में इन लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। इस आवाज़ को हम लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में, और कल मैंने दिल्ली में लोकसभा के अंदर जो गांधी जी की मूर्ति है वहाँ भी हम सब लोगों ने पूरे बिहार के सभी सांसदों ने मिलकर के इस आवाज़ को उठाया है कि इनको मुआवजा दीजिए, और आगे जिनको घर नहीं है घर दीजिए, जिनको पेंशन नहीं है पेंशन दीजिए। और आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, जिद से सरकार नहीं चलती है। आप जिद पर अड़ करके इन गरीबों के आंसू को नहीं पहुँच सकते हैं। गरीबों को सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए। आपने नीति बनाई कि शराब नहीं आएगा यहाँ, शराब आया कहाँ से? आपने क्या कार्रवाई की? किसी हवलदार और चौकीदार को सस्पेंड करने से ही रुकने वाला है? मंत्री जी, आपके मंत्री, आपके विधायक लोग इसमें सीधे और उनके परिजन जो अधिकारी के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं उनके ऊपर आपकी कार्रवाई करने की ताकत है। आप तो उसमें एकदम अपने को सबसे कमज़ोर वीक समझ रहे हैं। आप ऐसे कमज़ोर होकर के इससे ऐसे प्रभावित लोगों के प्रति जो सद्भावना भी है उसके भी 2 शब्द आप नहीं कह पा रहे। हमें लगता है कि आपको कम से कम सद्भावना के भी 2 शब्द तो कहना चाहिए। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, ये बड़ा उनका बयान है, लेकिन आपके सत्ता के लोग कह रहा है कि शराब बंद कर दिया गया, लेकिन शराब आया कहाँ से? एक बंद बिहार में शराब कहाँ से मिला? चारों बगल से सर बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खास बात रहेगी, बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराब, बीजेपी के मंत्रिमंडल लोग बोले कि शराब खोल दे, ये बयान जो आ रहा है मुख्यमंत्री जी का कि आप शराब से सहमत है, बिहार में शराब खोल दिया जाए? ये कहाँ किसी ने कहा नहीं है। हम तो शराबबंदी के सपोर्ट में हैं। शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब बंद हो तो शराब एक भी बूंद बिहार में नहीं मिलना चाहिए। अगर शराब नहीं मिलता तो हमारे इतने भाई और इतने हमारे बहनों का मांग का सिंदूर नहीं फूलता। एक, इतने हमारे बच्चे असहाय नहीं होते। 2, तीसरे है कि अगर शराब खुला रहता
तो फिर जहरीली शराब नहीं पीता उनको। आज महंगे तरीका से शराब पी करके, पहले से तो ज़्यादा आपने प्रताड़ित कर दिया शराब बंदी कर करके। हम शराब पे बंदी के पक्ष में रहते हुए भी आपने जिस तरीका से शराब बंदी किया, इतने लोगों का मांग का सिंदूर आपने खुलवा दिया। हमें लगता है कि ऐसे तो आपके नियम और ऐसे शराब नीति से तो हम लोग विरोध में हैं, वैसे पक्ष में नहीं है। शराब बंदी के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसे नीति के विरोध में हैं। और मुख्यमंत्री जी, आपका जो वक्तव्य आ रहा है, आपका जो बातें हो रही है, हमें लगता है कि जरा सा भी नहीं, कभी हंस करके बात कर रहे हैं, कभी लगता है कि आपको कोई दर्द ही दया नहीं है। कोई एक भी मंत्री आपका अभी तक नहीं आया, इतने दिन हो गए, एक भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौकीदार, डफदार और थानादार को हिम्मत है, अगर मैंने यहाँ का एसपी चाहे कि शराब नहीं बिकेगा तो सबका शेयर तो एसपी को जाता है, और एसपी शेयर लेता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए कि वो सरकार का दामाद है। सरकार का अगर वो है तो उसके ऊपर कार्रवाई आप इसलिए नहीं कर रहे हैं, और उस पर कार्रवाई नहीं करिएगा। चौकीदार, डफदार और थानादार के बस का है। चौकीदार, डफदार तो उसका बिचौलिया है, कुछ उसमें झाड़ रहा होगा, वो भी बात अलग है। लेकिन जो करोड़ों करोड़ रुपया कमा लिया, आज मैं यहाँ मानवाधिकार आयोग के लोग आए तो आपकी बेचैनी बढ़ गई कि हमारे वास्तविक को जानेंगे। अभी बाल संरक्षण आयोग आने वाला है, वो अभी वो नोटिस किया है, महिला आयोग आने वाला है, ये सब आएगा। हम जहाँ तक इन लोगों को सहयोग हो सकता है और इनको सही मायने में न्याय मिल सके, इसके लिए लड़ाई जारी है और लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। जैसे कि मुख्यमंत्री जी का बयान था कि यहाँ पे जो मानव अधिकार का जो टीम आया था, क्या बिहार में दूसरे राज्य में भी शराब चल रहा है, शराब बंदी है, वहाँ पे मानव अधिकार का टीम नहीं जाता है मानने के बाद, लेकिन बिहार में क्यों आया? ये बीजेपी के खिलाफ बोला जा रहा है। कहीं देश में शराब बंदी गुजरात में है, बता दिए कोई गुजरात में मरा हो? एक भी आदमी नहीं मरा है। वहाँ नीति ठीक है, शराब बंदी है, वहाँ देने के लिए वहाँ का कार्ड सिस्टम कुछ बनाया गया। उस दुकान से मिलेगा, फिक्स दुकान से नहीं मिलेगा। जिस तरीक़ा से आप यहाँ अलग अलग वेंडरों को आपने माने जन्म दे दिया है, अलग अलग यहाँ जो होम सप्लाई आपने सिस्टम कर दिया, वहाँ होम सप्लाई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो गाँव में भी हम तो छतियाँ गए, छतियाँ में तो झोपड़ी में वहाँ बहन कह रही थी कि यहाँ होम सप्लाई है, जैसे आता है फ़ोन आ जाता है। हमने कहा कि आप लोग शराब पीने से मना नहीं करती हैं बहन। हमने कहा कि क्या करें, जैसे आता है तो अब माने फ़ोन आ जाता है कि अब की फ्रेश माल आया है, और नहीं आता है तो उसके लोग आके पहुंचा देते हैं। यह तो स्थिति है, मैं छपिया की बात कर रहा हूँ, और यहाँ भी यही होगा, यही स्थिति है कि हम इन लोगों से भी पूछा था, बताए थे लोग, कोई नहीं चाहता होगा कि शराब पिए हूँ, क्योंकि अब तो जितना पैसा पहले जितना में पीते थे उससे 10 गुना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कह रहा है कि नहीं अब लुका करके बेच रहे हैं, हमको सब जगह शेयर देना पड़ता है। हमें लगता है कि नीति कोई बने तो नीति सार्थक हो। अच्छा, पप्पू यादव जी मसरा खाए हुए थे, उनका बड़ा बयान था कि बीजेपी के जितने भी मंत्रिमंडल जो यहाँ पे पहुँचे हैं, सारा हिजरा का दरबार पहुँचा हुआ है। ये बड़ा बयान था पप्पू यादव का कि आखिर शराबबंदी में इनका भी हाथ था, तो आखिर क्यों शराबबंदी का ये लोग समर्थन दे रहे हैं? नीतीश कुमार के कोई भी सत्ता के लोग नहीं आ रहे, पप्पू यादव नीतीश कुमार के समर्थन दे रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, एक तो उस बयान पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हिजरा है, हिजरा का पहचान कर लिया होगा, उसके अनुसार जो हिजरा होगा, हिजरा का पहचान कर लिया होगा। क्या थी उनका तो पार्टी के नाम पर, और आपका डीएनए क्या है, जो लोग जानता है वो जानता है। मैं इसलिए उस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वह एक राजनीतिक स्टंट है। अब प्लानिंग के तहत वह सरकार के दलाल बन करके सरकार के पक्ष में बोलने के लिए आए थे। वो कहते थे कि थाना प्रभारी गलत है, यहाँ का डीएसपी गलत है, और एसपी उनका दामाद है। ऐसा चीज़ का एसपी ठीक है। जाते जाते क्या अपील करेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे इन जो भी लोग का? तुरंत इनको मुआवजा मिले, इनको न्याय मिले, और ऐसे भ्रष्ट तंत्रों पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे लोगों पर, इन्हें जो माफिया है, जो शराब माफिया है, उस शराब माफियाओं पर अंकुश लगे। जैसे कि तमाम मुद्दे इनसे बातचीत हुआ, इनका एक ही कहना है कि अगर इस बार अगर शराबबंदी में अगर सरकार विफल है तो शराबबंदी बिल्कुल फेल होना चाहिए, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, और सरकार की जो घिनौनी हरकत है इस पे इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। जी रिपोर्ट निर्मल के साथ।